अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहती हूँ। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम आपको हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में बताएंगे। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे और आप अलैहिस्सलाम उनसे बेहद मोहब्बत करते थे और आप अलैहिस्सलाम जो हैं फ़लस्तीन के एक शहर अल खलील में रिहाइश पजीर थे। और जबकि हज़रत बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मक्का में ठहरी हुई थीं और अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत सारी नेक आदात से नवाजा था, जिनमें उनकी एक ख़ासियत मेहमान नवाजी भी थी कि आप अलैहिस्सलाम हर रोज़ किसी न किसी मेहमान को ढूंढ कर लेकर आते और उसकी मेहमान नवाजी करते। और अगर मेहमान नहीं आते थे तो आप अलैहिस्सलाम बेहद परेशान हो जाया करते थे और इसी परेशानी में आप अलैहिस्सलाम घर से निकलते और ढूंढ कर मेहमान को लेकर आते और उनकी खातिर तवाज़ा करते। एक मरतबा का जिक्र है कि इसी तरह से 15 रोज़ गुज़र गए और आपके यहाँ कोई मेहमान ना आया तो आप बेइंतहा परेशान हो गए। और इसी परेशानी में जब आप घर से निकले तो आपको 2 फरिश्ते मिले और आप उन्हें अपने घर लेकर आए और आपने अपना एक मोटा ताज़ा बछड़ा ज़िबा किया और उस ज़िबा किए गए बछड़े को भून कर जब उसका गोश्त फरिश्तों के सामने रखा तो उन फरिश्तों ने खाना नहीं खाया, क्योंकि आपको पता है कि फ़रिश्ते अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक हैं और वो हमारी तरह खाते पीते नहीं हैं और वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत किया करते हैं। तो जब फ़रिश्तों ने खाना नहीं खाया तो आप अलैहिस्सलाम बेहद परेशान हो गए कि आखिर ये क्या माजरा है, क्या इनको मेरी मेहमान नवाजी पसंद नहीं आई और ये किस वजह से खाना नहीं खा रहे। जब आप बेहद परेशान हुए तो फ़रिश्तों ने आपकी परेशानी देखते हुए फ़रमाया कि हम फ़रिश्ते हैं और अल्लाह ताला की तरफ से हम आपके लिए 2 खुशखबरियाँ लेकर हाजिर हुए हैं। एक पहली खुशखबरी ये है कि अल्लाह ताला आपको बेटा अता फ़रमाएगा और जो कि बहुत दीनदार होगा और पैगंबर होगा। और दूसरी बात ये कि आप अलैहिस्सलाम की बीवी सारा जो कि बूढ़ी हो चुकी थी, ज़ईफ़ हो चुकी थी और वो भी बेहद हैरान हुई कि अल्लाह ताला हमें इस उम्र में बेटा अता फ़रमाएंगे, जबकि ना मैं ही जवान हूँ और ना ही मेरा शौहर, हम दोनों तो बूढ़े हो चुके हैं। लेकिन बेशक अल्लाह ताला ऐसी ज़ात है कि जो हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला की कुदरत से कोई काम नामुमकिन नहीं है, वो तो बस कुन कहता है और वो काम मुकम्मल हो जाता है। तो फ़रिश्तों ने कहा कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है और आप इसकी फ़िक्र ना करें कि अल्लाह ताला आपको बेटा अता फ़रमाएगा और इस उम्र में ये अल्लाह का काम है और वो इस पर कादिर है। और दूसरी बात ये कि हम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को अज़ाब देने आए हैं, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम की कौम आपको बहुत तंग करती है और बुराइयों में मुब्तला है और राह रास्त पर नहीं आती। तो इसके जवाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, तो आइए जानते हैं। लूत वो तो खुदा का पैगंबर है और नेक है, वो इन जैसा नहीं है, तो क्या इस अज़ाब का असर इन तक भी पहुँचेगा? फ़रिश्तों ने फ़ौरन कहा, फ़िक्र मत कीजिए, इस अज़ाब का असर जो है वो सिर्फ़ काफिरों पर होगा और सिर्फ़ काफिर ही इस अज़ाब से हलाक होंगे। और रह गए लूत अलैहिस्सलाम और इनके घर वाले और इन पर ईमान लाने वाले, तो अल्लाह इन्हें बचा लेगा। अलबत्ता हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी इस अज़ाब से नहीं बच सकेगी, क्योंकि वो काफिरा है और अपने खाविंद की बददियानत है। इस गुफ्तगू के बाद फ़रिश्ते रवाना हो गए और सीधे सदूम पहुँचे और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के यहाँ मेहमान ठहरे। फ़रिश्तों ने पहुँचते ही अपनी हकीकत भी बता दी और आने की गर्ज़ भी ज़िक्र कर दी कि वो अल्लाह के हुक्म से अहले सदूम को इनकी नाफरमानी की वजह से अज़ाब देकर हलाक करने आए हैं। इसलिए आप अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को लेकर रातों रात इस बस्ती से निकल जाइए और याद रखिएगा कि बस्ती छोड़कर जाते वक्त आप अलैहिस्सलाम में से यानी आप अलैहिस्सलाम और आपके पैरोकारों में से कोई भी पीछे मुड़कर ना देखे, क्योंकि ये अल्लाह ताला का हुक्म है। और अलबत्ता हम आपको पहले ही ये बात बता देते हैं
کہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ شہر نہ چھوڑے گی. یہ کافرہ ہے اور یہ ان کافر لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرے گی کیونکہ یہ بھی کافرہ ہے اور کفر پر ڈٹی رہے گی. تو اس پر بھی وہی عذاب آئے گا جو اس شہر کے دوسرے لوگوں پر آئے گا، اور یہ آپ سے خیانت کرتی ہے اور صبح ہوتے ہی ان پر عذاب آ جائے گا. اور غرض یہ کہ حضرت لوط علیہ السلام کے سب گھر والے اور ایمان لانے والوں کو لے کر آپ علیہ السلام راتوں رات بستی سے نکل گئے. اب پیچھے صرف کافر رہ گئے اور رات آنکھوں میں ہی کٹ گئی. سورج کے ابھرتے ہی اس کافر قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا. اللہ نے اس بستی کو الٹ دیا، اس کے اوپر کو نیچے اور نیچے کو اوپر کر دیا. یہ کام ان فرشتوں نے کیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے ہوتے ہوئے یہاں پر آئے تھے، اور پھر ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش کی گئی. آسمان سے لگاتار پتھر برس رہے تھے اور ہر پتھر پر اس آدمی کا نام لکھا تھا کہ جس پر جا کر اسے گرنا تھا. ساری بستی تباہ و برباد کر دی گئی، یہاں کے رہنے والوں کو بھی ہلاک کر دیا گیا. لیکن حضرت لوط علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے مومن گھر والوں اور مومنوں کو نجات دے دی گئی. قرآن کریم میں سورہ ہود کی آیت نمبر 80 سے لے کر 82 تک یہ سارا واقعہ بیان کیا گیا ہے. تو سدوم اور عمورہ کی یہ بستی جس پر یہ سخت عذاب آیا تھا، یعنی کہ یہ دردناک عذاب نازل ہوا تھا، آج کل بحیرہ مردار یا بحیرہ لوط کے نام سے جانی جاتی ہے، کیونکہ اس بستی کو جڑ سے اکھاڑ کر الٹا کیا گیا تھا اور اس میں زبردست بھونچال یعنی کہ زلزلہ آ گیا تھا، تو اس کے نیچے سے سمندر نکل آیا تھا اور اسے آج کل بحیرہ مردار یعنی کہ ڈیڈ سی کہتے ہیں. تو حضرت لوط علیہ السلام کے قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کرم، سخاوت، مہمان نوازی یہ سب پیغمبروں کے اخلاق میں سے ہیں، اور انسان نیک اخلاق کے بغیر نجات نہیں پا سکتا، جس طرح کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے نیک اخلاق کی بدولت نجات پائی. تو امید ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں پھر کسی نئے واقعے کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. لیکن چلتے چلتے ایک چھوٹی سی اچھی بات کہ اللہ کی محبت انسانوں سے محبت کرنے سے عطا ہوتی ہے. جو اس کی اشرف تخلیق سے پیار نہیں کرتا وہ خالق سے محبت نہیں کر سکتا. تو ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.